हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम जो पेपर है ना वो सॉल्व करने वाले हैं। गणित का पेपर है और 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। सेट आपने देख लिया होगा, इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के पार्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कह रहे हैं सभी खंड आपको करने हैं, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर दे रखे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको हल करना है। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले प्रश्न में आते हैं तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, बाकी पार्ट्स को हम साइड में रखते हैं, एक एक करके करेंगे ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, विषम पूर्णांक बोल रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। देखो, अगर आपसे कोई p पूर्णांक बोला है और आपसे बोला विषम पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ पर विषम पूर्णांक का आंसर हो जाएगा 2p+1। अगर सम पूर्णांक बोलता तो सिर्फ 2p होता। क्या होता, 2p। ये आपका आंसर है। ठीक है, डिटेल में। तो आपसे क्या बोला है कैसे है बेटा, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा ये p+1 नहीं 2p+1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे बिंदु इतना इतना और इतना एक त्रिभुज के शीर्ष है, वो त्रिभुज कैसा होगा। ठीक है, ख नंबर है हमारा। तो 3 बिंदु हमें दे रखे हैं। एक ए बिंदु है 4,0, फिर आपका बी बिंदु है कितना ये 4,0, और फिर आपका सी बिंदु है 0,3। ये आपके पास 3 बिंदु है। तो 3 बीच की दूरी निकलेगी, है ना। पहले आप ए बी निकालोगे, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। 2 बीच की दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। तो ए बी निकालेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। तो -4 माइनस के 8 हो जाएगा, और 0 का वर्ग 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 64 + 0 √64। तो वर्गमूल कितना होता है, 8। ए भी आ गया 8 मात्रक। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो लगे हाथ बी सी मैं इस तरफ निकाल लेता हूँ, बी सी। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। तो यहाँ से 4 बचेगा, 4 का वर्ग होता है 16, यहाँ से -3 का वर्ग होता है 9। जोड़ेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 मात्रक। ठीक है, ये हमारा बी सी निकल। अब हमें क्या निकालना है, ए सी। तो देखो बेटा, ए सी क्या हो जाएगा, ये x1 y1 ये x2 ये y2, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ये भी वैसे ही आ रहा है, देखो -4। तो यहाँ -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 बचेगा। -4 का वर्ग करेंगे प्लस उसका 16 हो जाएगा। वर्ग करने पे माइनस हट जाता है, -3 बचेगा, -3 का वर्ग 9। तो ये भी 25 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 5 मात्रक। 3 बीच की दूरी में 2 बीच की दूरी का मान बराबर आ रहा है, ये और ये बराबर है। चूँकि बी सी में डिटेल में करवा रहा हूँ बेटा, है ना। ये 2 मात्रक, ये 2 बीच की दूरी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अंग्रेजी में भी है, तो ये हो जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो उनसे हमसे क्या बोल रहे हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। गौ नंबर है। 2 समरूप त्रिभुज है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये समरूप है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे रखा है। पहले वाले का 20 और दूसरे वाले का दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई मतलब यहाँ से जो ऊंचाई डालोगे और इसकी जो ऊंचाई डालोगे, ये पहले से ही समरूप है। ठीक है ना। तो अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो ये जो भुजा है ना ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है
इसकी ये भी आपस में समरूप होगा। तो इसकी ऊंचाई अगर h1 है और इसकी ऊंचाई अगर h2 है तो आप जानते हैं प्रमेय 6.6 के अनुसार अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके जैसे इसका नाम दे दो बेटा ABC और ये दे दिए PQR, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है त्रिभुज ABC अनुपात का मतलब बट्टे में PQR, उनकी संगत भुजा क्या होती है H1/H2 के वर्ग के बराबर होता है। प्रमेय 6.6 से, है ना, त्रिभुज का क्वेश्चन प्रमेय 6.6 से। तो ये दे रखा है एरिया 20 है और इसका एरिया कितना है 45 है। ठीक है, हमें इसका मान निकालना है H1/H2। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मान निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में लग जाएगा, है ना। 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 का वर्गमूल 4 पंजे 20 होता है तो 2 अंडर रूट 5 और ये 5 नम 45 3 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 कैंसिल, तो H1/H2 आ जाएगा 2:3। कितना आ गया 2:3। तो ऑप्शन नंबर तीसरा 2:3 सही हो जाएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर, ठीक है, पूरी NCERT सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें और वीडियो पसंद आती है आपको हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं tan थीटा का मान इतना है तो cos थीटा का मान कितना होगा। मैं डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ। देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है tan थीटा 2ab/a² माइनस के b² और हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, साइन, यहाँ से कॉस और यहाँ से टेन, नीचे से कॉसिक, फिर सेक, फिर कॉट। तो ये लंब बट्टे आधार दे रखा है। ऊपर वाला लंब है, ये नीचे वाला क्या है, आधार है। ठीक है, सो चित्र बना लेंगे उसके हिसाब से। ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है, थीटा यहाँ पर है। ठीक है, सो हमें लंब क्या दे रखा है 2ab और हमें आधार क्या दे रखा है a² माइनस के b², और हमें क्या निकालना है, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण क्या होता है, अगर कर्ण आपको निकालना है और लंब आधार मालूम है, अंडर रूट के अंदर ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो देखो बेटा, हल करेंगे तो लंब कितना है 2ab का वर्ग और यहाँ क्या है a² माइनस b², इसका वर्ग। इसी के अंदर हम हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4a² b²। खोलेंगे a माइनस b का, a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक है, सो यहाँ से आप देखिए 4 में से ये कम हो जाएगा, ये क्या a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस के 2a² b², जिसे मैं लिख सकता हूँ a² प्लस b² का वर्ग, है ना, a² b² प्लस 2ab के रूप में है। अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b² की घात 1। तो ये कर्ण हमें मिल चुका है। हमें निकालना है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेटा, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो आधार हमारे पास क्या है a² माइनस का b², कर्ण क्या है हमारे पास a² प्लस b²। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में ढूंढो, कहीं दिख रहा है ये ऑप्शन, बिल्कुल दिख रहा है, प्लस वाला नीचे है, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखो बेटा, हमने सारा कुछ चीज डिटेल में करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। अगले प्रश्न में आते हैं अंग। कह रहे हैं एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा। ये NCERT का क्वेश्चन है, अंगा नंबर। ठीक है, कह रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई, देखो ये घड़ी है, ये मिनट की सुई है सपोज करो, ठीक है, जिसकी लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहे हैं कितने मिनट में, 1 मिनट में
मान लो 1 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया घड़ी का सुई, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? तो हमें क्या दिया है, त्रिज्या दे रखा है आर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि 1 मिनट में रचित कोण थीटा मालूम नहीं ना, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के बराबर है। रचित कोण 1 मिनट में कितना कोण बनता है? 60 मिनट में बनता है 60 डिग्री, 1 मिनट में बनता है कोण 6 डिग्री। कितना बनता है? 6 डिग्री 1 मिनट में। तो रचित क्षेत्रफल निकालना है हमें, जो कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो मान रखेंगे थीटा का मान है 6, नीचे है 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14 गुणा 14, 6 छंग 36 0। ठीक है, 7 दूनी 14, काटा और काटो, 2 3 6 0 और कटेगा। ठीक है, और कटेगा 2 1 कम 2 2 5 10, 2 7 14। ठीक है, और कट सकता है नहीं, 22 7 154, भाग देना है 15 से। ठीक है, तो भाग देंगे 15 से, कितनी बार जाएगा? 15 1 कम 15। ठीक है, 15 1 कम 15, 4 आ गया, तो 10.40, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 10 बच गया, तो 10.2 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 10.2 समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा पहला। 10.2 यहीं पे दिख रहा है ना, आइडियल लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी 7 है 11 है 5 है, ये तो नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, बहुविकल्पी प्रश्न है। जो बहुलक होता है वो होता है 3 माध्य 2 माध्य, ऑप्शन नंबर तीसरा मान। ठीक है, ये होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए पेपर की और सॉल्यूशन की, तो जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट, उनको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। कह रहे हैं सभी खंड हल कीजिए। ये चित्र देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं। ये चित्र है, आपको दे रखा है, कह रहे हैं PS/SQ, PS/SQ किसके बराबर है? PT/DR और ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो PQR है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड को ठीक है, चित्र एक बार बना लेते हैं आपके सामने। ठीक है, ये S है, ये T है, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, हमें ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। ठीक है, जो दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं। दिया है, पहली चीज़ हमें क्या दे रखा है कि PS/SQ बराबर है PT/TR। देखो, PS/SQ किसके बराबर? PT/TR ये दे रखा है। अतः अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है, किसी त्रिभुज में ये चीज़ अगर बराबर है, तो अतः प्रमेय 6.6 से, सॉरी प्रमेय 6.2 से ये तभी हो सकता है जब ये रेखा इसके क्या हो, समांतर हो। ST समांतर हो जाएगा QR के। ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। और हमें क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है कि जो PST कोण है वो किसके बराबर है? PRQ के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है बराबर। समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब 2 भुजा आपको बराबर दिखानी है, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा जी, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो ST और QR समांतर, ये जो ST और QR समांतर है, यानी कि जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है? इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है? समरूप होगा। और एक चीज़ हम ये देख पा रहे हैं, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो ये जो कोण है ना बेटा, और ये जो कोण है वो आपस में बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये इसके समांतर है। और ये वाला जो कोण है
और ये वाला जो कोण है वो आपस में बराबर होगा, तो वही लिखेंगे चूंकि एस टी समांतर क्यू आर, अतः ये जो पी एस टी कोण है, कोण पी एस टी जो होगा वो बराबर होगा पी क्यू आर के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, एक लेके चलेंगे तो हो जाएगा। ये समीकरण नंबर इसको 3 मान लो। ये भी पी एस टी है, ये भी पी एस टी है, ये पी क्यू आर के बराबर है और ये पी आर क्यू के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर ये, तो ये चीज़ है, ये चीज़ है बराबर है, तो ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि पी क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर क्यू। ठीक है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर आ गया और ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों इसी भुजा पर कोण बन रहे, यानी कि ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। अगर संगत किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो इनकी संगत भुजा भी बराबर होती है, कक्षा 9 में पढ़ा है आपने। अतः पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, ख नंबर में। इसका मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ख नंबर का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 बट्टे में है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका मान हमें ज्ञात करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नीचे तो देखो फट से मान आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 1 हो जाएगा। ऊपर मान रखते हैं, cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूँ। ठीक है, sec 30 का मान होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3 का वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। tan 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, और इसका मान तो क्या है 1। ठीक है, हल करते हैं। 5 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग करेंगे सिर्फ 3 आ जाएगा -1। किसी भी संख्या को 1 से भाग दो पर जो होता है वही आ जाता है। इसके बट्टे में क्वेश्चन तो 1 ले लो, देखो 4 3 12, भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 बचे 15, प्लस 3 चौके 4 बार जाएगा, 16 चौके 64, 12 कम 12। तो देखो बच्चों 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस के 12 बट्टे 12। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 1 गया 6 बट्टे 12, तो 67 बट्टे 12 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के किनारे आपस में मिले हुए हैं, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न है, गौ नंबर। 2 घन है आपके पास, है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक घन ये है, दूसरा घन ये, इनको जोड़ा जाता है। इनको 2 घन को जब जोड़ते हैं तो एक घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? एक घनाभ। ठीक है, इसका आयतन दे रखा है, माना घन की भुजा A सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो भुजा हमने मानी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये A है और ये भी A है। A और A इन दोनों को साथ में जोड़ोगे तो जो घनाभ ये आया है, ये जो हमारा घनाभ है ना, इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी? A + A यानी कि 2A। चौड़ाई वही रहेगी A, ऊंचाई भी वही रहेगी। चौड़ाई A ही रहेगी और ऊंचाई A रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? चूंकि दिया है घनाभ का आयतन, घनाभ नहीं
घन का आयतन दे रखा था ना, हमें घनाभ का आयतन तो निकालना है, दिया है, यहाँ लिख देता हूँ। घन का आयतन कितना दे रखा है? 64। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 3। घातों की तुलना कर दूंगा, ए का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए घनाभ की जो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। लंबाई आपकी 2a है, चौड़ाई a है और ऊंचाई भी आपकी a है। और a आपको कितना मिला है? 4। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ क्या निकालना है हमें? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जिसका सूत्र होता है 2LB BH प्लस HL। L का मान कितना है? 8, B का मान 4, H का मान है 4, L का मान है 8। 4 × 32 16, 32 32 32 64 और 16 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि एक कारखाने के 50 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित सारणी में दी गई है। ठीक है, उपयुक्त सारणी से मूलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा ज्ञात करनी है। भाई इससे आसान क्वेश्चन और दुनिया में कुछ नहीं है। इससे आसान ये अगर कक्षा 2 के विद्यार्थी को मैं बता दूं, 2 जो 3 में पढ़ता है वो भी आराम से कर देगा, इतना आसान क्वेश्चन है। तो देखो आपको टेबल जो दे रखा है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। टेबल हमें दे रखा है ना, ये हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दैनिक आय 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर हमारा क्या है? दैनिक आय है। यहाँ पर है कर्मियों की संख्या। ठीक है, तो कर्मियों की संख्या मतलब F, ये दे रखा है हमें 100 से 120, फिर 120 से 140 वर्ग अंतराल। ठीक है, देखो 120 पे ख़त्म हो रहा था, 120 से शुरू हो रहा है, फिर 140 से 160, 160 से 180 और फिर है 180 से 200। ये है हमारे पास 12, ये है 14, ये है 8, ये है 6 और ये है 10। तो हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कहाँ पर है। सबसे बड़ी बारंबारता ये है, यह है सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, बड़ी बारंबारता, ये चीज़ हमें देखनी होती है। और इसके ऊपर का जो अंतराल है ये इसे बोला जाता है बहुलक वर्ग। इसे क्या बोला जाता है? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा पास है 120 140। ठीक है, तो जो निम्न सीमा है ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा हमारे पास कितनी हो जाएगी? 120 और उच्च सीमा कितनी हो जाएगी? 140। यही आपसे पूछा गया था। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपका इजीली बन गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें स्टार्ट करना है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है। तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तीसरा है। और प्लीज़ बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। और इसका जो PDF है वो आपको हमारे और जो पेड ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो उसका उल्टा मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लेते हैं, है ना। ये क्या है? परिमेय संख्या। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होगा। क्या होगा? P और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तथा अगर HCF निकाला जाए P और Q का तो उसका मान क्या आना चाहिए? 1। ये स्टेटमेंट मेन है। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जो है इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है।
एक ले लिया, तिरछे गुणा करेंगे, पी एक कम पी √2 क्यू। ठीक है, ये चीज़ आगे फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर जैसे ही वर्क करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, p², इधर हो जाएगा √2 स्क्वायर, इधर p² √2 का वर्क करेंगे तो 2, इधर हो गया q² का गुणज कितना है 2, समीकरण मान लो तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p² गुणज कितना है 2, तो यहाँ 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है, अगर p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से कटेगा, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। पुनः नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, माना p ही मानना है, यहाँ पर p 2 था ना, तो 2 लो 2r, फिर आपको वर्क करना है, ये प्रोसीजर है। ठीक है, वर्क करने पर तो वर्क करोगे तो यहाँ हो जाएगा p², 2 का वर्ग 4, यहाँ हो जाएगा r²। हमें अब की बार क्यों चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से p² का मान रखने पर, ठीक है, p² का मान रखने पर रख दो मान यहाँ पर, तो p² का मान कितना है बेटा 2q², ये रखा हमने, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2r², तो देखो गुणज कितना आ गया 2, तो वही लिखेंगे चूंकि q² 2 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो बेटा p भी 2 से कट रहे हैं, q भी 2 से कट रहे हैं, चूंकि p व q दोनों 2 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 से कट रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए था 1, जो कि 2 आ रहा है, 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर ये परिमेय संख्या हम बोल रहे हैं और 1 आना चाहिए, तो यहाँ तो 2 आ रहा है ना, 1 आना चाहिए था, तो लिख देंगे जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, जो कि अवधारणा के विपरीत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है और इससे शॉर्टकट कुछ नहीं होगा, ये एकदम सिंपल प्रोसीजर है, ये लिखना ही पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, कह रहे निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। अच्छा जी, विलोपन विधि बोला है तो उसी विधि से ही हम हल करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, विलोपन विधि लगाएंगे तो लिख दिया विधि का नाम। दिया क्या है हमें वो लिख देते हैं, यहाँ पर दिया है 2 समीकरण दे रखे। पहला दे रखा है x + 2 2y/3 + 1 = 0, और दूसरा में दे रखा है x - y/3 = 3। तो इन समीकरणों को पहले सरल रूप में लिखिए, इसका लॉस ऊपर क्या आ जाएगा, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 2 दिया 6, यहाँ आ जाएगा 3x, 2 दूनी 4y, 6 इधर गुणे में आ जाएगा, बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा ना, 3x + 4y, 6 कम 6, ये पहला समीकरण है हमारे पास। इधर आ जाओ दूसरे वाले में, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 2 1 आ जाएगा, 3 1 कम 3, तिरछे गुणा, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते वही रहता है, तो ये आ गया 3x - y, 3 3 9। विलोपन लगाने के लिए बोला है, और देखो भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं, x का गुणज ऑलरेडी बराबर है तो x हट जाएगा आराम से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, सब कुछ बच्चों मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है,
तो किसी भी संख्या को ऊपर नीचे रख सकते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 9 और यह है आपका 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर तो ये माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के 5y और 9 6 15। 5 गुणे में बट्टे में आ गया, 5 दिया 15, माइनस है तो y का मान आ गया माइनस के 3 आंसर। और y का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, x का मान आ जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x y का मान है माइनस के 3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 3, तो प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 6। 3 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आते हैं जो कि हर साल आता है। कह रहे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं के इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करते हैं। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, गौ नंबर। ये रेखाखंड है हमारे पास, रेखाखंड के जो बिंदु दे रखे हैं a जो कि माइनस के 4,3 और b बिंदु दे रखा है 5,2। ठीक है, माना वो बिंदु क्या है बेटा, p है। माना क्या बोला, x अक्ष के लिए बोला है, क्वेश्चन में x अक्ष बोला है ना, x अक्ष के लिए क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है। माना वह बिंदु p x, 0 है। ठीक है, आपको अनुपात निकालने के लिए बोला है। और माना वह अनुपात m1 अनुपात m2 है, जो कि आपको ज्ञात करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक m1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक m2। ये हमारा m1 हुआ, ये हमारा m2 हुआ। ठीक है, तो हमें लगाना है विभाजन सूत्र। अगर आपको अनुपात निकालना है बेटा, तो आपको वो निर्देशांक लेना पड़ेगा जिसका हमें अंकिक मान पता है। अंकिक मान पता है y का, जिसका सूत्र होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, सो देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x और ये y। मान रखेंगे, y का मान है 0 अंकिक, m1 का मान पता नहीं जो कि हमें ज्ञात करना है, y2 का मान है 2, m2 का मान पता नहीं, y1 का मान है माइनस के 3, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, तिरछे गुणा करेंगे, इसकी गुणा 0 से 0 आ जाएगा और इसकी गुणा यहाँ करेंगे 2m1 माइनस के 3m2। माइनस की तरह के क्या हो जाएगा, प्लस के 3m2, इधर 2m1, ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा और ये गुणे हैं इधर बट्टे में आ जाएगा। m बट्टे का मतलब अनुपात। ठीक है, 3:2। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3:2। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, उनके आधारों की त्रिज्या r1 और r2 हैं, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, चित्र में आपको बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ के समझना सबसे बड़ी बात होती है। कह रहे 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु हैं। एक शंकु ये है, दूसरा शंकु है ये, जिनकी ऊंचाइयाँ सेम है, त्रिज्याएँ अलग अलग हैं। उनको दोनों को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है। ये बेलन है, तो इन तीनों की ना ऊंचाइयाँ सेम है। इन तीनों की क्या ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई भी h है और इसकी ऊंचाई भी h है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या मुझे दे रखी है वो है r1, इसकी दे रखी है r2 और इसके आपको सिद्ध करना, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है और इसको सिद्ध करना है
ये जो आर है ना वो आपको क्या ला के दिखाना है, ये आर आपको सिद्ध करना है किसके बराबर, अंडर रूट R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बट्टे में 3, ये आपको सिद्ध करना है। इन दोनों को मिलाकर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या होगा बच्चों, चूंकि दोनों शंकुओं का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के, ठीक है। ये चीज़ तो जानते ही हैं। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, पाई R की जगह पे R1 H, इसका क्या होगा 1/3 वही R की जगह R2 है, R2 स्क्वायर H, और बेलन का जो होता है वो होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। यहाँ से H, यहाँ से H ओवनिस्ट आ जाएगा, बट्टे में 3 है, ये भी ओवनिस्ट ले लो, पाई भी ले लो, यहाँ से बचा R1 स्क्वायर, यहाँ से बचा R2 स्क्वायर, ठीक है, पाई H और यहाँ से R स्क्वायर, पाई H से पाई H कैंसिल, ठीक है। सो देखो बेटा यहाँ R स्क्वायर और ये बचा, हमें R का मान चाहिए तो ये वर्गमूल में आ जाएगा, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था भाई, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन सभी खंड करने हैं आपको, कह रहे बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के ये दिखाइए कि ये जो संख्या है ये एक शांत दशमलव का है। अच्छा जी, सो चौथा क्वेश्चन है, चौथे का क, ठीक है। संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ लिखेंगे दिया है 31351 बट्टे में 1250, ये शांत है, ये हमें सिद्ध करना है हर का गुणनखंड करने पर। हर का गुणनखंड करते हैं हम, हर का गुणनखंड करने पर, एग्ज़ाम में जैसे करना ना वैसे ही करवा रहा हूँ। तो 1250 है यहाँ पर, काटिए इसको, किससे कटेगा 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25 0, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 बचे 25 0, 5 कम 5 0, 5 दूनी 10, ठीक है। और ये आ गया 2 1 कम 2, सही काटा ना हमने, 5 दूनी 10, 5 बचे 25 0, 5 बचे 25 0, 5 1 कम 5 0, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, ठीक है। चूँकि 1250 को मैं लिख सकता हूँ, 5 कितनी बार है 4 बार, 2 कितनी बार है 1 बार, तो लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप है, इसलिए 13/51 1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये प्रश्नावली 1.4 पर आधारित प्रश्न है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं, कह रहे द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड विधि बोल दी है तो उसी विधि से ही ज्ञात करना है, दूसरा विधि लगाओगे तो आंसर के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये आपको पता है। सो दिया क्या है हमारे पास, ये दे रखा है 3x स्क्वायर 2 अंडर रूट के 6x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि लगानी है तो इसकी गुणा इसके साथ, चूँकि 3 गुणा 2 6, ऐसी संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 6 आते हैं और जोड़ने पे 2 अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करोगे 6 आएगा, और अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 को जोड़ोगे तो 2 अंडर रूट 6 आएगा, ठीक है। तो संख्या मुझे मिल गई अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट 6x, ठीक है। माइनस से अंदर गुणा कर दो, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, ठीक, इसे जोड़े से क्या ओवनिस्ट है। अगर ध्यान से पूर्वक देखें बच्चों,
3 को मैं लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, और √6 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √2। ठीक है, तो यहाँ √3 उभयनिष्ठ है और x उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से बचेगा √3x। √3 बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा √2, x तो पहले ही बाहर है। यहाँ से क्या बाहर आएगा, सिर्फ √2। √6 √2 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, √3। 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, √2 पहले ही बाहर है तो √2 बचेगा। अच्छा, बाहर नेगेटिव है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ सेम है, यानी कि हमने सही किया है। जो 2 बार उसे 1 बार लिखेंगे और इसे लिखेंगे, जो उपनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में। सेम है दोनों, तो दोनों मूल समान आएंगे। यदि √3x माइनस के 2 बराबर 0, तो माइनस के इधर के हो गया प्लस, ये गुणे में इधर के हो गया बट्टे में। ठीक है, इसी तरीके से ये भी वही आ जाएगा, x का मान क्या जाएगा, √2 बट्टे √3। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि बिंदु इतना 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 संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ बराबर होगी। क्या बोला गया है यहाँ पर, यहाँ बोला गया है कि ये संरेख है बिंदु। गौ नंबर 3 बिंदु हमारे पास है, माना बिंदु के नाम है A, 0, 0, B और 1, 1, C। ये बिंदु का नाम है x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, चूंकि ABC संरेख है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0, है ना। और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख दो यहाँ पर। सिद्ध करना है 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज का त्रिभुज सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। ट्रिक क्या याद करने का, सूत्र ये देखो, 1/2 तो होना ही है, x1 से स्टार्ट करोगे, x1 के बाद आता है y2, y2 है तो y2 के बाद क्या आता है y3, कट गया। यहाँ x1 था तो यहाँ x2 आएगा, y3 पे ख़त्म हुआ, y3 से शुरू होगा, y3 के बाद क्या आता है y1, यहाँ x2 था तो यहाँ x3 आ जाएगा, y1 पे ख़त्म हुआ, y1 से स्टार्ट होगा, y1 के बाद क्या आता है y2। सिंपल। देखो ये 1/2 है, गुणे में इधर के क्या बट्टे में 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, तो इसका खेल ख़त्म। x1 का मान क्या है बेटा, a, y2 का मान है b, y3 का मान है 1, x2 का मान है 0, ठीक है, y3 का मान है 1 और y1 का मान है 0, x3 का मान है 1, y1 का मान है 0, y2 का मान है b। गुणा करो, यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस का ए, ये तो हो गया 0, और यहाँ से आगे माइनस के b, इधर बचा ए बी माइनस के, इधर के प्लस का ए, माइनस के इधर के प्लस का b। ए बी से भाग दे दो, ए बी से भाग दो ऊपर दोनों तरफ। ए बी 1 कम ए बी, ए से कटा, बी से बी कटा, इधर 1, 1/b 1/a। यही तो सिद्ध करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, यदि पी की 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली, ये जो प्रश्नावली है वो 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, नहीं आता तो मैंने प्रश्नावली के लिंक्स डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, हम जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये सारा PDF जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है उनको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न।
ठीक है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा पार्ट 2 में।